चलिए आज सीपीओ के 2018 के पेपर को सॉल्व करते हैं। स्वतंत्र बताओ। एक का चौथा, दो का चौथा, तीन का अस्सी, चार का चौथा, पाँच का चौथा, छः का दूसरा, सात का चौथा, आठ का चौथा, नौ का एक, 10 का दूसरा। ठीक है, बढ़िया। 10 क्वेश्चन सही है। फर्स्ट है डंकीज ईयर्स। एक्चुअली ये जो क्वेश्चन है वो ईयर्स और ईयर्स दोनों फॉर्म में आता है एग्जामिनेशन में। ईयर मतलब वर्ष और ईयर मतलब EAR, तो दोनों फॉर्म में मिलेगा आपको। डंकीज ईयर्स का मतलब हुआ कि एक लंबा वक्त, यानी अ वेरी लॉन्ग टाइम। फर्स्ट में फोर्थ ऑप्शन। सेकंड है टेक हर्ट। इससे रिलेटेड दो इडियम्स हैं, इसलिए थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट होता है। टेक हर्ट एंड टेक टू हर्ट। टेक टू हर्ट। टेक टू हर्ट का मतलब दिल पे लेना, यानी बुरा मान जाना। टेक टू हर्ट का मतलब दिल पे ले लेना, यानी बुरा मान जाना। लेकिन इसमें आपका जो क्वेश्चन है वो टेक हर्ट है, दैट इज साहस बटोरना, यानी टू टेक करेज। तो सेकंड में फोर्थ ऑप्शन। थर्ड है, ये क्वेश्चन कई बार अटेम्प्ट किया है हम लोगों ने। आई सा हर। सा, फाइंड और वॉच। सा, फाइंड और वॉच, इसके साथ या तो वर्ब का ING फॉर्म यूज होता है या वेयर इन्फिनिटिव। वेयर इन्फिनिटिव का मतलब हुआ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहती है लेकिन टू नहीं रहता। तो इस क्वेश्चन में आई सा हर, तो वर्ब का ING फॉर्म ओपनिंग। आई सा हर ओपनिंग योर कपबोर्ड। थर्ड का C ऑप्शन। फोर्थ है, आसान क्वेश्चन है। फोर्थ में फोर्थ ऑप्शन डिवीजन। D के बाद E हटा लीजिए, वहां पर I, डिवीजन DIVISION। और जो वर्ड्स हैं रेगुलर वर्ड्स हैं। A ऑप्शन डिवाउट। डिवाउट मीन्स क्या हुआ मीनिंग? डिवाउट मीन्स कमिटेड, समर्पित। सेकेंड डिवोशन है, डिवोशन की भी सिमिलर मीनिंग है। C डाइवर्ट। डाइवर्ट से डाइवर्जन, यानी रास्ते से हटा देना, डाइवर्ट कर देना। तो फोर्थ में आपका फोर्थ ऑप्शन। आगे क्लोज टेस्ट है। द वूली मैमथ। मैमथ मतलब विशाल प्राणी, एंड ओली, ओली मीन्स जो रोएदार हो, फरी। द वूली मैमथ वॉज ए वेरी लार्ज एलिफेंट लाइक मैमल। जो रोए से भरा हुआ विशाल प्राणी था वो एलिफेंट जैसा था। दैट लिव्ड ऑन अर्थ सेवरल थाउजेंड ईयर्स एगो। एगो का ऑप्शन रहेगा। बिफोर क्यों नहीं आएगा इसमें? बिफोर का भी मतलब पहले और एगो का मतलब भी पहले। तो इसमें ये ध्यान रखना है कि बिफोर का प्रयोग इनडायरेक्ट नरेशन में करते हैं। जब डायरेक्ट नरेशन में एगो यूज हुआ रहता है तो इनडायरेक्ट में जब ले जाते हैं तो वो बिफोर हो जाता है। तो बिफोर का यूज इनडायरेक्ट नरेशन, इसमें फिलहाल एगो। तो फिफ्थ में फोर्थ ऑप्शन। सम मैमथ्स ग्रीव टू बी 4 मीटर्स। चूंकि ऊंचे थे इसलिए हाई। तो 6 में फोर्थ ऑप्शन।
सम मैमथ्स ग्रीव टू बी 4 मीटर्स हाई, कुछ मैमथ विशाल प्राणी वो 4 मीटर ऊंचाई तक बढ़ गए। जो इसमें सेकेंड वर्ड है लोफ्टी, लोफ्टी का मतलब भी ऊंचा, लेकिन नॉर्मली ये बिल्डिंग वगैरह के लिए, जैसे टावर्स हैं 10 मंजिला 15 मंजिला 20 मंजिला टावर हैं, दे आर कॉल्ड लॉफ्टी हाई, यानी ऊंचे। तो 6 में फोर्थ ऑप्शन। एंड द लार्जेस्ट वेट, और जो सबसे बड़ा एनिमल था उसका वजन ऑलमोस्ट 9 टन्स, लगभग 9 टन वजन था उसका। आगे है मेल एंड फीमेल, तो बोथ के साथ एंड आता है, बोथ के साथ एंड, तो 7th में आपका ऑप्शन डी। बोथ मेल एंड फीमेल मैमथ्स हैड वेरी लार्ज टस्क्स, टस्क मीन्स हाथी दांत, जो हाथी के दिखाने वाले दांत होते हैं, दे आर टस्क। इसीलिए हाथी का एक नाम टस्कर भी है, TUSKER। तो बोथ मेल एंड फीमेल मैमथ्स हैड वेरी लार्ज टस्क एंड वॉक्ड ओवर, वॉक ओवर भटकना, वांडर करना। 8वें में आपका ऑप्शन डी ऑप्शन। एंड वॉक्ड ओवर एवरी कॉन्टिनेंट, और प्रत्येक कॉन्टिनेंट पे ये भटके, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट मीन्स के अलावा, को छोड़कर, किसको छोड़कर, ऑस्ट्रेलिया है और साउथ अमेरिका, तो बीच में एंड आएगा, एंड से लिंक करेंगे, यानी 9th का ये ऑप्शन। एंड वॉक्ड ओवर एवरी कॉन्टिनेंट एक्सेप्ट ऑस्ट्रेलिया एंड साउथ अमेरिका। सैडली दीज जायंट क्रिएचर्स, जायंट विशाल बड़े, दीज जायंट क्रिएचर्स बिकेम एक्सटिंक्ट, एक्सटिंक्ट मतलब गायब, विलुप्त हो जाना, तो 9th का ए ऑप्शन। 10th क्वेश्चन है, नो सूनर का केस है, तो जब नेगेटिव वर्ड से शुरुआत रहेगी तो इन्वर्जन का रूल अप्लाई होगा। इन्वर्जन के रूल में पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा और फिर उसका सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें देखिए, नो सूनर ही हैड, तो हैड को पहले कर लेंगे, ये हेल्पिंग वर्ब है, और ही उसके बाद, तो नो सूनर हैड ही लेफ्ट द हाउस, यानी बी ऑप्शन आपका आंसर हुआ। तो 10th का बी। आइए अगला सेक्शन देखें, 11 से इंद्र बड़ी बताइए। 11 का ए, 12 का ए, 13 का डी, 14 का ए, 15 का सी, 16 का डी, 17 का ए, 18 का सी, 19 का डी, 20 का डी। एक आध क्वेश्चन मिस हुआ है, आइए देखें। 11th है गेट अ गोल्ड स्टार। गेट अ गोल्ड स्टार का मतलब कुछ अचीव करना, सम अचीवमेंट, तो इसमें आपका ऑप्शन नज़दीक जाएगा, ए ऑप्शन, टू अर्न अ मेरिट पॉइंट फॉर डूइंग वेल, 11th में ए ऑप्शन। 12 है, आफ्टर द एंड ऑफ दिस लेसन यू विल, यानी ये लेसन समाप्त होने के बाद यू विल बी एबल टू राइट अ पैराग्राफ ऑन दिस टॉपिक। किसी ने इसमें कैन या कुड का ऑप्शन लिया था? मस्ट लिया था। तो मस्ट का मतलब तो ये हो गया कि श्योरली, तो कोई श्योरिटी नहीं है। जब आप कोई चैप्टर लर्न कर लेंगे तो यू विल बी एबल, करने में समर्थ होंगे, लेकिन मस्ट का केस नहीं होगा। कैन और कुड इसलिए नहीं होगा क्योंकि एबल के साथ कैन और कुड का प्रयोग नहीं होता। अगर सेंटेंस में कैन या कुड आया है तो उसके साथ एबल का प्रयोग नहीं होगा। तो इसमें आया है आगे एबल, एबल का मतलब भी समर्थ होना, और कैन और कुड का मतलब भी समर्थ होना, तो इसलिए एबल के साथ कैन और कुड का यूज नहीं होगा। फिलहाल 12 में फर्स्ट ऑप्शन।
13 है, बहुत रेगुलर क्वेश्चन है, अक्सर ये आया है, वैक्यूम की स्पेलिंग, डी ऑप्शन। वैक्यूम में सी सिंगल और यू डबल, VACWM, वैक्यूम। वैक्यूम मीन्स निर्वात। तो 13 में फोर्थ। 14 है, रिसीव की स्पेलिंग गलत है, RECEI, ई पहले और आई उसके बाद, रिसीव। और जो ऑप्शन है उनको भी चेक कर लीजिए। जो सेकंड ऑप्शन है रेन, REIGN, रेन मीन्स शासनकाल, शासनकाल नाउन भी है और ये वर्ब भी है, यानी शासन करना और शासनकाल। जो सी ऑप्शन है राइवलरी, राइवलरी मतलब दुश्मनी। 14 में ए ऑप्शन। 15 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ वुडन ड्रम इन व्हिच बियर आर आयल इज स्टोर्ड, दैट इज बैरल, जिसमें आयल रखा जाता है, दैट इज बैरल, यानी सी ऑप्शन। 15 में आपका आंसर सी। और जो वर्ड्स हैं, ए ऑप्शन है गेल, गेल मीन्स टेम्पेस्ट, यानी तूफान। सेकेंड वर्ड है बेल, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आता है। हाँ, क्या होगा रूल? जमानत, उसकी स्पेलिंग BAIL, गट्ठर। बेल ऑफ कॉटन, तो घास का गट्ठर या कॉटन का गट्ठर, दैट इज बेल। और जो फोर्थ ऑप्शन है कैश, प्रोनाउंसिएशन कैश। बैंक में जो चेस्ट होता है, चेस्ट का मतलब जहाँ करेंसी नोट्स रखे जाते हैं उसको चेस्ट कहा जाता है, तो चेस्ट का ही सिनोनिम कैश है, तो CACHE, कैश का मतलब बैंक का चेस्ट। 16 है, एंटोनिम देना है इमैकुलेट, इमैकुलेट मतलब फ्लॉलेस, यानी साफ सुथरा, बिना दाग धब्बे का। तो इसमें फ्लॉलेस तो इसका सिनोनिम हो जाएगा, हमें एंटोनिम चाहिए मेसी, मेसी मीन्स गंदा। 17 है गैलिवेंट, गैलिवेंट मीन्स सम टूर, कोई पिकनिक के लिए कहीं पर जाना, तो इसमें जो ऑप्शन है डी ऑप्शन, गैलिवेंट मीन्स टूर। जो फर्स्ट ऑप्शन है इसमें ट्रेकिंग, तो जंगल या पहाड़ की पैदल यात्रा करना, दैट इज ट्रेकिंग। 18th क्वेश्चन, ये ऑल टुगेदर का केस है। ऑल टुगेदर को दो तरीके से लिखते हैं, एक तो ऑल टुगेदर, ऑल टुगेदर का मतलब कुल मिलाकर, ऑल टुगेदर मीन्स कुल मिलाकर, और दूसरा वर्ड है ऑल और टुगेदर। ऑल टुगेदर का मतलब सब साथ साथ, सब साथ साथ, तो इसमें सेकंड जो ऑल टुगेदर है ये यूज होगा, यानी यहां पर चेंज कर दीजिए, ऑल्दो द टॉयज आर ऑल टुगेदर, तो यहां पर ऑल टुगेदर दोनों अलग वर्ड। इन द कपबोर्ड दे आर नॉट प्रॉपरली अरेंज्ड, 18 में सेकेंड। 19 निन कामपूप, निन कामपूप मतलब फुलिस, बेवकूफाना, यानी फोर्थ ऑप्शन। एंड 20 है
इसमें जब सेंटेंस आप देखेंगे, अ फायर ब्रोक आउट इन अ स्लम क्लस्टर इन द कैपिटल यस्टरडे फार शॉर्ट सर्किट, रीजन देना है, तो फार नहीं, ड्यू टू यानी सी ऑप्शन, ड्यू टू शॉर्ट सर्किट इन द ओवर हैंगिंग वायर्स, तो 20 का सी ऑप्शन। आइए अगला सेक्शन देखें। अब चेक हुआ है, बताइए। 21 का पहला, 22 का दूसरा, 23 का तीसरा, 24 का चौथा, 25 का चौथा, 26 का पहला, 27 का तीसरा, 29 का दूसरा, 30 का दूसरा। अभी कुछ क्वेश्चन मिस हुआ है। 21 देखें, ये कंजंक्शन का केस है, सिल्वर एज वेल एज गोल्ड, जब विद, एलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ, एज वेल एज, लाइक और अनलाइक, इससे दो सब्जेक्ट जुड़ेंगे तो जो वर्ब है वो पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगी। तो इसमें देखिए सिल्वर एज वेल एज गोल्ड है, तो शुरू में सिल्वर है, सिल्वर के अकॉर्डिंग वर्ब आएगा, तो आर की जगह इज, यानी सिल्वर एज वेल एज गोल्ड इज कंसीडर्ड, यानी आपका आंसर डी ऑप्शन। 22, अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन हुइच प्रीस्ट मीन्स पुजारी, रूल इन द नेम ऑफ गॉड्स आर गॉड, यानी रूल ऑफ रिलीजन, धर्म आधारित शासन, दैट इज थियोक्रेसी। थियो इज रिलीजन एंड क्रेसी इज एडमिनिस्ट्रेशन, तो थियोक्रेसी यानी धर्म आधारित शासन, तो इसमें 22 में सेकेंड ऑप्शन। और सारे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन देख लीजिए, सब क्रेसी पे डिपेंड हैं। प्लूटोक्रेसी, गवर्नमेंट बाय रिच पीपुल, यानी धनी लोगों द्वारा शासन। सी है एरिस्टोक्रेसी, एरिस्टोक्रेटी मीन्स, एरिस्टो मीन्स इलीट, यानी संभ्रांत, कुलीन, तो कुलीन लोगों द्वारा शासन। एंड फोर्थ ऑप्शन ओलिगार्ची, यानी गवर्नमेंट बाय अ फ्यू पीपुल, तो कुछ लोगों के द्वारा शासन। 22 में सेकेंड ऑप्शन। 23 देखें, वी कांट पोस्टपोन टुडेज डिस्कशन, आज के डिस्कशन को हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, ऑन द इश्यू ऑफ सिक्योरिटी ऑफ द कॉलोनी, कॉलोनी की सुरक्षा के मुद्दे पर, बिकॉज आगे कारण बता रहे हैं, तो इसमें बिकॉज आएगा, बिकॉज इट इज अर्जेंट, क्योंकि ये अर्जेंट है। 23 में सी। 24 इजी क्वेश्चन था, द फ्लैट, इसमें देखिए सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आए, इट सेल्फ, हर सेल्फ, हिम सेल्फ, वन सेल्फ, इट सेल्फ इट के लिए, हर सेल्फ सी के लिए, हिम सेल्फ ही के लिए, और वन सेल्फ वन के लिए। तो इसमें जो द फ्लैट है वो इट हुआ, तो उसके लिए इट सेल्फ। 24 में ए। 25 सिनोनिम का केस है, एवॉइड, एवॉइड मतलब बचने की कोशिश करना, दैट इज इवेट, इवेट का मतलब भी बच के निकल जाना। 25 का ए। इसमें जो फोर्थ ऑप्शन है परस्यू, परस्यू मतलब फॉलो करना, पीछा करना। कोई कोर्स आप करते हैं, जैसे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो यू आर परस्यूइंग ग्रेजुएशन। 26 सिनोनिम है एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट मतलब क्रियान्वित करना, लागू करना,
दैट इज इम्प्लीमेंट। इम्प्लीमेंट का मतलब भी क्रियान्वित करना। तो 26 में फोर्थ ऑप्शन। और सब रेगुलर वर्ड हैं। 27 इडियम है द आइसिंग ऑन द केक। आसान है, केक तो आसान हुआ यानी अच्छा हुआ, और उस पर आइसिंग करना और भी अच्छा हो गया, यानी जिसको आप हिंदी में कहते हैं सोने पे सुहागा। तो इसको हिंदी में मुहावरा सोने पे सुहागा, यानी किसी अच्छी चीज़ को और अच्छा बनाना। तो फोर्थ ऑप्शन बनेगा आपका, समथिंग दैट मेक्स अ गुड सिचुएशन इवन बेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। एंटोनिम का केस है अपोजिट। डेटर, DETER। डेटर मीन्स डिस्करेज करना, हतोत्साहित करना। तो इसमें आपका ऑप्शन आएगा डिसुएड। तो सिनोनिम है आपका, डिसुएड सिनोनिम है। डिसुएड का मतलब भी डिस्करेज करना, और प्रोत्साहित करना तो इनकरेज करना। तो इसमें अपोजिट इनकरेज हो जाएगा। तो 28 में सेकेंड ऑप्शन। 29 है रेमेडी। रेमेडी मीन्स इलाज, उपचार। तो क्योर। जो हीलिंग है, हीलिंग का सेंस घाव भरने के सेंस में होता है। फिगरेटिव के सेंस में भी लेते हैं, यानी शब्दार्थ और भावार्थ दोनों सेंस में लेते हैं उसको। और वो कहावत है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, यानी बचाव इलाज से बेहतर है। तो इसमें आपका रेमेडी के लिए क्योर आ जाएगा, 29 का सी। 30 रंगली स्पेल्ड केस है। इक्विवेलेंट की स्पेलिंग गलत है, EQUIVA, वी के बाद ई नहीं, ए। इक्विवेलेंट मतलब समतुल्य, बराबर। और वर्ड्स चेक कर लें। इक्विवोकल, इक्यू मीन्स इक्वल, वोकल मतलब आवाज़। इक्विवोकल का मतलब होता है कंफ्यूजिंग, यानी द्व्यर्थी। तो इसके लिए एक वर्ड और आता है एम्बिगुअस। एम्बिगुअस का मतलब अस्पष्ट, यानी जो अस्पष्ट है दैट इज इक्विवोकल। तो 30 में आपका सेकेंड ऑप्शन। आइए अगला सेक्शन देखें। अरुण बताओ। सर 21 का डी और 32 का डी और 33 का ए, 34 का बी, 35 का सी, 36 का डी, 37 का ए, 38 नहीं किया है, 39 का ए एंड 40। अच्छा, अभी लेकिन कुछ क्वेश्चन मिस हो रहे हैं। आइए देखें। 31 है फ्रॉम माई होटल आई कुड सी दैट अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स। अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन का केस है। तो ऐसे स्ट्रक्चर में ऑफ के पहले का पार्ट सब्जेक्ट बनता है। तो इसमें ऑफ के पहले आया है अ फ्लॉक, यानी एक झुंड। वो सिंगुलर है, वो सिंगुलर है। तो उसके लिए वर्ब आगे वर नहीं वाज आएगा, यानी अ फ्लॉक ऑफ बर्ड्स वाज फ्लाइंग। तो वर को वाज से रिप्लेस करिए। 31 में सेकेंड ऑप्शन। 32 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। पर्सन्स वर्किंग इन द सेम प्लेस, एक ही जगह पर काम करने वाले, एक ही ऑफिस में काम करने वाले लोग सहकर्मी कहे जाते हैं। सहकर्मी यानी कलीग्स। तो कलीग्स मीन्स सहकर्मी, यानी फोर्थ ऑप्शन। जो इसमें सेकेंड ऑप्शन है फेलोज। फेलोज मतलब साथी, आपके अपने जो दोस्त हैं दे आर फेलोज। ए ऑप्शन देखिए होमोजीनियस। होमो मीन्स सिमिलर, होमोजीनियस को हिंदी में कहते हैं समांगी, और उसका एंटोनिम हेट्रोजीनियस। तो होमोजीनियस समांगी एंड हेट्रोजीनियस विसमांगी।
एंड सी ऑप्शन, ये भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में अक्सर आता है, कंटेम्प्रोरीज। कंटेम्प्रोरीज का मतलब समकालीन, यानी एक ही समय में जो दो फेमस लोग हुए हों, दे आर कंटेम्प्रोरीज। अगला क्वेश्चन देखें, इजी है। ऑल द प्रोफेसर, प्रोफेसर काउंटेबल है तो ऑल के साथ वो प्लूरल हो जाएगा, यानी ऑल द प्रोफेसर्स। तो प्रोफेसर को प्लूरल बनाइए, आपका ऑप्शन बनेगा बी ऑप्शन, 33 का बी। पैसेज आप रीड करेंगे तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाएंगे। आंसर इसका चेक कर लीजिए। 34 का फोर्थ ऑप्शन, 35 का फर्स्ट, 36 फोर्थ, 37 फोर्थ एंड 38 फर्स्ट। आगे क्वेश्चन देखिए, 39 है। जो अंडरलाइंड पार्ट है वो या तो करेक्ट है या उसको करेक्ट करना है ऑप्शन से। अंडरलाइंड पार्ट में दिया है इज नोइंग टू बी, तो ऑप्शन देखने से आपको समझ में आ जा रहा है कि नो को कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते, नो को कॉन्टिन्यूअस में यूज़ नहीं करते, तो उसको इज नोन बना लीजिए। तो इज नोन से आपका ऑप्शन बन जाएगा ए ऑप्शन, क्योंकि मेन सेंटेंस में भी इज नोइंग है और सी ऑप्शन में भी इज नोइंग है, तो वो दोनों अपने आप एलिमिनेट हो जाएंगे। 39 में ए ऑप्शन। एंड 40 है, अ न्यू रिसर्च स्टडी हैज शोन, एक अध्ययन में दिखाया गया है, दैट लॉन्ग बिफोर दे टुक अप अ स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन डाइट द मच लव्ड पांडास, पांडास प्लूरल है, प्लूरल है इसलिए उसके साथ वर्ब वाज नहीं वर आएगा, तो वाज की जगह वर, तो इसमें सी ऑप्शन। अजय अटेम्प्ट किए हो, बताइए। 41 में सी, 47 में बी, 45 में ए, 44 में सी, 36 में सी, 46 में ए, 47 में ए, 48 में सी, 49 में बी, 50 में डी। बढ़िया, सब सही है, 10 सही है। 41 है, सेंटेंस जैसे ही आप पढ़ेंगे, ऑस्ट्रेलिया हैड टू डिप्लॉय द आर्मी। डिप्लॉय मीन्स तैनात करना, नियुक्त करना। हैड टू आया है यानी सेंटेंस पास्ट में है, सेंटेंस पास्ट में है। टू डिप्लॉय द आर्मी टू टैकल द डिवेस्टेटिंग फ्लड्स। डिवेस्टेटिंग का मतलब विनाश लाने वाले। दैट इनंडेट, इनंडेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है और सेंटेंस के शुरू में हैड टू से यह हमें क्लू मिल गया कि सेंटेंस पास्ट में जाएगा। तो इनंडेट का पास्ट देखिए, सी ऑप्शन में आपको दिया गया है और जितने ऑप्शन चेक करेंगे ए में इनंडेट है, मेन सेंटेंस में इनंडेट है एंड फोर्थ सेंटेंस में उसको कंटिन्यूअस में दे दिया गया है, तो आपका आंसर 41 का सी। 42, ऑफिशियल से मोर देन 10 मिलियन पीपुल टेक अ डिप एट द रिवर्स गंगा एंड यमुना इन ऑस्पिशियस डेज। आप जब प्रीपोजिशन देखते हैं तो दिन और तारीख के साथ आन का प्रयोग होता है और मंथ और ईयर के साथ इन का प्रयोग, तो उसमें ऑस्पिशियस डेज आया है तो डे के साथ आन यूज होगा, यानी आपका ऑप्शन बी ऑप्शन, ऑन ऑस्पिशियस डेज ड्यूरिंग कुंभ मेला। और ड्यूरिंग इसलिए आएगा क्योंकि कई दिन चलते हैं तो उस पीरियड के लिए ड्यूरिंग। 42 में सेकेंड। 43 है, रॉन्गली स्पेल्ड केस देखना है, ए ऑप्शन गलत है। उसका बेसिक वर्ड है ओमिट,
OMIT, OMIT, यानी कोई स्पेलिंग कोई वर्ड मिस कर जाए हम तो ओमिट हो गया, तो उसी से नाउन बना है ओमिशन। यम सिंगल रहेगा और यस डबल, OMISSION। और सब रेगुलर वर्ड हैं। 43 का ए। 44 एंटीक। एंटीक मतलब पुराना, प्राचीन, लेकिन उपयोगी। एंटीक को इस सेंस में यूज़ करते हैं। जैसे एंटीक कलेक्टर्स होते हैं। एंटीक कलेक्टर्स जैसे पुरानी गाड़ियों को जो इकट्ठा करके रखते हैं, पुराने सिक्कों को इकट्ठा करके रखते हैं, तो दे आर एंटीक कलेक्टर्स। तो एंटीक मीन्स प्राचीन, पुराना, और उसका अपोजिट मॉडर्न। 44 में सी ऑप्शन। 45 टू बी टेकन अबैक, इसको पैसिव में यूज़ करते हैं। आई वॉज टेकन अबैक, मैं आश्चर्यचकित रह गया, यानी सरप्राइज्ड। टू बी टेकन अबैक, सरप्राइज्ड। 45 में सी ऑप्शन। 46 एंटोनिम का केस है एजाइल। एजाइल मतलब होता है स्विफ्ट, यानी तेज, फुर्तीला। तो एजाइल और स्विफ्ट का मतलब फुर्तीला। इसमें वर्ड आया है सी ऑप्शन, निम्बल। निम्बल फिंगर्स के लिए यूज़ करते हैं। जैसे कोई टाइपिंग बहुत तेज़ करता है तो उसकी फिंगर्स जो है तेज़ चलती हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड निम्बल फिंगर्स। तो निम्बल का भी मतलब फुर्तीला। तो एजाइल और निम्बल तो सिनोनिम हो गए। हमारा एंटोनिम चाहिए इसमें, ए ऑप्शन, लिथार्जिक। लिथार्जिक मतलब सुस्त। तो 46 में ए ऑप्शन। 47 बॉयस्टरस। बॉयस्टरस मीन्स हो हल्ला, शोर शराबा। तो इसमें जो सी ऑप्शन है टर्बुलेंट। टर्बुलेंट मीन्स उथल पुथल, अशांति। जैसे यूज होता है आवर सोसाइटी इज गोइंग थ्रू टर्बुलेंट पीरियड, हमारा समाज अशांति के दौर से गुजर रहा है। तो टर्बुलेंट तो सिनोनिम है, हमें एंटोनिम चाहिए पीसफुल। 47 का ए ऑप्शन। इसमें जो डी ऑप्शन है अनरूली। रूली मीन्स सभ्य, अनरूली मीन्स असभ्य। 48 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है एन इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग टाइम एक्यूरेटली, यानी समय को सही सही माप करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। इन स्पाइट ऑफ मोशन आर वेरिएशन इन टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी एंड एयर प्रेशर, यानी जिसके ऊपर न मोशन का असर करे, न टेम्परेचर का, न प्रेशर का। तो पनडुब्बियों में जो घड़ी यूज़ की जाती है दैट इज़ कॉल्ड क्रोनोमीटर। ये आपके जीएस में भी क्वेश्चन आता है, तो इसमें आपका आंसर क्रोनोमीटर। जो फर्स्ट ऑप्शन है क्रेस्कोग्राफ। क्रेस्कोग्राफ हमारे यहाँ के साइंटिस्ट रहे हैं जगदीश चंद्र बसु, वो बोटेनिस्ट थे, वनस्पति विज्ञानी। तो उन्होंने पौधों की वृद्धि किस रेट से होती है उसके लिए जो ग्राफ बनाया था दैट इज क्रेस्कोग्राफ। तो क्रेस्कोग्राफ का प्रयोग पौधों की वृद्धि नापने के लिए। जो सेकेंड वर्ड है कार्डियोग्राफ, यानी हार्ट से रिलेटेड है। और डी ऑप्शन है, उसमें करेक्शन कर लीजिए, दैट इज क्रिप्टोग्राफ। CRYP, वाई के बाद P भी रहेगा। क्रिप्टो मीन्स एब्स्ट्यूज, यानी गूढ़, रहस्यात्मक। तो जो पुरानी राइटिंग्स वगैरह हैं, जो ब्राह्मी लिपि है या सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि है, तो उसका अध्ययन करने के लिए क्रिप्टोग्राफी। 49 है सी लेफ्ट फॉर मुंबई, वो मुंबई के लिए रवाना हुआ।
और मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट के लिए बाई का प्रयोग होता है, तो बाई राजधानी एक्सप्रेस। दोनों प्रीपोजिशन आपको मिल जाएंगे सेकंड में। 49 का बी। कहीं पर जाने के सेंस में दो प्रीपोजिशन, दो प्रकार के प्रीपोजिशन आते हैं। जैसे वो दिल्ली गया तो ही वेंट टू दिल्ली, तो गो के साथ टू, और वो दिल्ली के लिए निकला तो लीव फॉर, तो गो के साथ टू और लीव के साथ फॉर, तो इसमें लीव का सेकंड फॉर्म लेफ्ट आया है तो उसके साथ फॉर आएगा, यानी 49 में सेकंड। और लास्ट क्वेश्चन है 50, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, अ प्लेस वेयर फिश आर केप्ट। पुराना क्वेश्चन है, जहाँ मछलियाँ रखी जाती हैं, दैट इज एक्वेरियम। और वर्ड्स देख लीजिए, जो बी ऑप्शन है हार्बेरियम। पुरानी क्लासेस में, आप छोटी क्लासेस में हार्बेरियम फाइल बनाते थे, जिसमें फ्लावर्स, लीव्स वगैरह को एक फाइल में आप रखते थे। तो हार्बेरियम इज रिलेटेड टू हर्ब, हर्ब मतलब वनस्पति। सी ऑप्शन है एवेरी, यानी पक्षियों से संबंधित। तो इस तरीके से ये पेपर आपका सॉल्व हुआ। अगले किसी की सेट को फिर लिया जाएगा सीपीओ के। थैंक यू।